हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। शुरुआत करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री थ्रू मैप्स एंड टाइमलाइन के पार्ट 4 की। लेकिन इसे शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ अबाउट अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस पर 27 जुलाई से 3 नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और ये 3 नए बैचेस कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पर मिशन यूपीएससी सीएसई 2021 जो कि बायलिंगुअल लैंग्वेज में होगा और इसमें पीडीएफ और स्टडी मटेरियल इंग्लिश में मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं लक्ष्य यूपीएससी सीएसई 2021 अगेन, और ये पूरा का पूरा लेक्चर डिलीवरी हिंदी में ही होगी और आपको स्टडी मटेरियल भी हिंदी में मिलेगा, यानी ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद एक्सपेंडिशन बैच है जो कि इंग्लिश में ही लेक्चर डिलीवरी होगी और स्टडी मटेरियल भी इंग्लिश में मिलेगा, यानी कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। और जो साउथ इंडिया से स्टूडेंट्स हैं वो भी इस बैच को प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ 27 जुलाई से ये 3 नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप भी इन बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। इन बैचेस के थ्रू बेसिक से एडवांस तक यूपीएससी सीएसई की प्रिपरेशन कर सकते हैं और उस प्रिपरेशन को करने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना होगा। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको यहाँ पर ऑब्वियसली जो टैब है, यहाँ पर अनअकैडमी का जो सॉफ्टवेयर है उसको ऐप को आपको खोलना होगा एंड उसके बाद आप यहाँ पे एक तरीके से 12 मंथ्स का या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप यहाँ पे रेफरल कोड रिविजिट 10 यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा बेसिकली। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर यहाँ एक तरीके से आप EMI ऑप्शन जो है वो भी चुन सकते हैं। बेसिकली अनअकैडमी प्लस जो है वो आपको बहुत से बेनिफिट्स देता है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैनल पर आपको छोटे छोटे मॉड्यूल्स हिस्ट्री के ज़रूर मिलेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करेंगे, लेकिन वहाँ पर फुल फ्लेज कोर्स जो है वो आपको हिस्ट्री का ही नहीं बल्कि दूसरे एडुकेटर्स का भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए अनअकैडमी प्लस का पार्ट ज़रूर बने। इसके साथ साथ यहाँ पे अनअकैडमी प्लस लेकर आया है T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़। ये प्लस और नॉन प्लस लर्नर्स दोनों के लिए ही लिए है। तो अगर आप अनअकैडमी ऐप पर जाते हैं, ओपन करते हैं, वहाँ पर प्लस कोर्सेज में जाकर आप इस पर्टिकुलर कोर्स को एनरोल कर सकते हैं फ्री, और यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स से जुड़े हुए MCQ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे अनअकैडमी प्लस के बारे में देनी थी। अनअकैडमी प्लस पर सभी टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी प्लस पर आप यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस होगा, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, वो सारी चीज़ें अगर देखना चाहते हैं तो स्पेशल क्लासेस का पार्ट ज़रूर बने। स्पेशल क्लासेस में अलग अलग एडुकेटर्स की क्लास ज़रूर लें और उसके बाद अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अनअकैडमी प्लस पर वीकली क्विज, डाउट क्लियरिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें, इवन इंटरव्यू की सीरीज़ भी हम लेकर आए हैं जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस मिलेगी। यहाँ पर अनअकैडमी प्लस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है जिसमें आपको पूरी जर्नी जो यूपीएससी सीएसई की है उसमें एक पर्सनल मेंटोर भी मिलेगा। इसके अलावा मेंटोरशिप की क्लासेस भी अनअकैडमी प्लस पर होती रहती हैं जो कि आपको प्रॉपर तरह से बताएंगी कि आखिर अनअकैडमी पर यूपीएससी सीएसई की प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरीके के सेपरेट कोर्सेज ज्वाइन करें, कैसे बैच कोर्सेज का फ़ायदा उठाएं। तो 27 जुलाई से इन बैचेस की शुरू होने से पहले अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इन बैचेस का आप हिस्सा बन सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मुझे यहाँ देनी थी एंड अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन एंशिएंट हिस्ट्री थ्रू मैप्स एंड टाइमलाइन का, जिसमें हम पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। पिछला जो पर्टिकुलर मॉड्यूल था अगर आप उसमें देखते हैं तो हमने उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात की। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसका मैच्योर हड़प्पन फेज हमने डिस्कस किया। अलग अलग तरह की साइट्स के बारे में भी हमने बात की, लेकिन काफ़ी सारी बुक्स होती हैं जो कि चालकोलिथिक पीरियड के बारे में कुछ भी नहीं बताती हैं। तो चालकोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि ये पीरियड किस प्रकार का समय है, किस तरीके के लोग यहाँ पर हुआ करते थे। सबसे पहले चालकोलिथिक या फिर इसको कैल्कोलिथिक भी कहते हैं। चालको या कैल्को का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी कि ये एक कॉपर स्टोन एज पीरियड है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो कॉपर स्टोन एज पीरियड था ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी था, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं पार्ट, दिस पर्टिकुलर एरिया, ये अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये हड़प्पन बेल्ट है। यहाँ पर आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई साइट्स देखने को मिलेंगी। लेकिन इसके बिल्कुल दूसरी साइड ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप यहाँ पे देखते हैं जोधपुर ज्ञानेश्वर कल्चर लिखा हुआ है, आहार बानस कल्चर है, कायथ कल्चर है, ये अगर आप देखते हैं तो ये एक तरीके से कैल्कोलिथिक कल्चर है।
ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से अलग था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जितनी साइट्स हैं वहाँ पर अर्बन सेटलमेंट्स थी, वहाँ लोग शहरों में रह रहे थे, ट्रेड जैसी चीज़ें कर रहे थे और बहुत सी दूसरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व थे। लेकिन उस बेल्ट से जब आप बाहर आते हैं, उस बेल्ट से थोड़ा सा ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हैं तो वहाँ पर रूरल सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोगों का इन लोगों से, इन कल्चर के लोगों से भी काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की बहुत सी चीज़ें जो है इन कल्चर में भी पाई गई हैं। यानी जैसे कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए जो पॉटरी थी वो आपको इस एरिया में भी मिलेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो ब्रॉन्ज के बहुत से स्टैचूज और स्कल्पचर्स बनाया करते थे। ब्रॉन्ज जो है वो एक एलॉय है जिसमें कॉपर की ज़रूरत होती है। हड़प्पा सभ्यता की किसी भी साइट में कॉपर जो है वो अवेलेबल नहीं है। ये कॉपर कहीं ना कहीं से बाहर से लाया जाता था और ये लाया जाता था यहीं से, इसी पर्टिकुलर एरिया से। राजस्थान की खेतरी माइंस में इस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो कैलकोलिथिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो एरिया है वो तो अर्बन सेटलमेंट था, लेकिन उसके बाहर का एरिया जो है वो रूरल सेटलमेंट है। वहाँ पर जो लोग रहते थे वो कॉपर का यूज़ करते थे, कॉपर और स्टोन के बने हुए टूल्स का यूज़ करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का कॉन्टैक्ट इन लोगों के साथ भी था, जहाँ से वो कॉपर लेकर जाते थे अपने एरिया में और कॉपर और ब्रॉन्ज की बहुत सारी चीज़ें बनाया करते थे। तो आइए देखते हैं चालकोलिथिक पीरियड के बारे में हम लोग और क्या क्या पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये जो येलो पोर्शन आप यहाँ देख रहे हैं ये हड़प्पा सभ्यता का पार्ट है। इसके बिल्कुल ईस्ट डायरेक्शन में ये हड़प्पन कल्चर है। हड़प्पन कल्चर से चीज़ें जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ मिलेंगी। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल इसी के कंटेम्प्रेरी ज्ञानेश्वर जोधपुर कल्चर, जिसका पीरियड 2500 बिफोर कॉमन एरा के आसपास है। आहार बानस कल्चर जो कि 3000 से 1900 बिफोर कॉमन एरा के आसपास है। कयथ और मालवा कल्चर, ये सारे कैलकोलिथिक पीरियड से ही जुड़े हुए हैं। इसमें कॉपर और स्टोन के टूल्स पाए गए हैं जिसके आधार पर हम इन लोगों को जानने की कोशिश करेंगे। कयथ मालवा कल्चर 2500 से 1400 बिफोर कॉमन एरा के बीच में रहा और उसके बाद आता है जोरवे कल्चर जो 1500 से 900 बिफोर कॉमन एरा के बीच रहा है। ये सारे कल्चर काफ़ी हद तक मोर और लेस हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी ही थे। हर एक कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उनमें हमें क्या मिला उससे हम लोग इन लोगों के जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आहार बानस कल्चर की। आहार बानस कल्चर जो है वहाँ से हमें कॉपर के बहुत सारे, कॉपर और स्टोन से बने हुए बहुत सारे टूल्स मिले हैं। ये जो टूल्स हैं हमें ये बताते हैं कि ये लोग खेती में इन्वॉल्व थे, यानी कि ये एग्रीकल्चर जैसा काम किया करते थे, लेकिन इसके अलावा हंटिंग जैसी चीज़ें भी ये किया करते थे। इसके बाद नेक्स्ट है ज्ञानेश्वर जोधपुर कल्चर। ज्ञानेश्वर जोधपुर कल्चर जो है वहाँ पर हमें कुछ इस तरीके के टूल्स मिले हैं। अगर आप इन टूल्स को देखेंगे तो ये टूल्स काफ़ी हद तक हंटिंग से भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो कि खेती से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये लोग खेती किया करते थे, एग्रीकल्चरलिस्ट थे। नेक्स्ट जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर की खास बात यह है कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग डेड बॉडीज़ को कैसे डिस्पोज करते थे। जोरवे कल्चर से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट साइट है इनाम गांव। इनाम गांव एक ऐसी साइट है जहाँ पर हमें बरियल मिले। बेसिकली यहाँ पे डेड बॉडीज़ को डिस्पोज करने के दो तरीके थे, एक सिस्ट बरियल और दूसरा अर्न्स। यहाँ पर जो आप पहली पिक्चर देख रहे हैं यानी कि ये है सिस्ट बरियल। सिस्ट बरियल का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से ज़मीन में खुदाई करना और उसके बाद डेड बॉडी को उसमें दफनाना। अर्न्स मतलब कि पॉट्स, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े साइज़ के पॉट्स हुआ करते थे और उनमें भी डेड बॉडीज़ को रख के मिट्टी में दबा दिया जाता था। तो ये एक अर्न का ही एग्जाम्पल है। नॉर्मली जो अर्न्स होते थे डेड बॉडीज़ को डिस्पोज करने के लिए वो छोटे बच्चों की डेड बॉडीज़ के लिए यूज़ किए जाते थे। तो ये जो अर्न आप देख रहे हैं, हालांकि ये टूटा हुआ है लेकिन ये काफ़ी हद तक एक बहुत बड़ा सा पॉट था और उसी के अंदर छोटे बच्चे की डेड बॉडी को दफनाया गया। उसके अंदर ऑब्वियसली उस बॉडी को रखा गया और उसके बाद उस मिट्टी में उस पॉट को दबा दिया गया। तो यहाँ पर सिस्ट बरियल भी आपको देखने को मिलेंगे और आपको अर्न्स भी देखने को मिलेंगे। जोरवे कल्चर से हमें इनके डेड बॉडी को डिस्पोज करने के तरीके के बारे में पता चला, यानी ये इन चीज़ों को करना भी सीख गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं कयथ मालवा कल्चर की। यहाँ पे कयथ मालवा कल्चर की खास बात देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर पिक्चर के बारे में। ये कयथ कल्चर से बिलोंग करती है। ये जो पिक्चर है ये हमें ये बताती है कि ये किस तरीके के घरों को बनाया करते थे।
यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपसे एक वीडियो शेयर करूँगी और उसमें 2 लोग हैं जो कि एक तरह से घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि ये किस तरीके से घरों को बनाते थे। अगर आप देखेंगे तो घर का एक आम जो सांचा है वो यहाँ पर तैयार कर लिया जाता था, कुछ इस तरीके से फ्रेम जो है वो यहाँ पर इस तरह से तैयार कर लिया जाता था। और उस फ्रेम को तैयार करने के बाद यहाँ पर बांस की लकड़ी से इस तरीके से यहाँ पे जालीदार स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाता था। उसके बाद जो गार होती है, जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी, उसमें भूसा मिलाकर उसके बाद इस फ्रेम के ऊपर लेयर बाय लेयर लगाया जाता था उसको कवर करने के लिए। तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, एक फ्रेम है जिसके ऊपर इस तरीके से बांस की लकड़ी से इस तरह से कवर किया गया, इसको एक जालीदार नुमा फ्रेम बनाया गया और उसके ऊपर मिट्टी से उसको कवर करके यहाँ पे हट्स, यानी कि एक तरीके से ये इस तरीके के घरों में रहते थे, यानी कि छज्जेदार घरों में। छज्जेदार घर जैसे कि यहाँ पर जिन्हें हम लोग झोपड़ियाँ कह सकते हैं, उस तरह के घरों में ये रहा करते थे। तो कायथ कल्चर में हमें उनकी हाउस यानी कि घरों को बनाने की टेक्निक के बारे में पता चलता है। वहीं इन्हीं के कंटेम्प्रेरी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पूरी ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ये लोग कच्चे घर बना रहे थे और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं उन्होंने बहुत ही पक्के और बर्न्ड ब्रिक्स के घर बनाए। वहीं जब हम मालवा कल्चर की बात करते हैं तो मालवा कल्चर से हमें कुछ इस तरीके के पॉट्स देखने को मिलते हैं। नॉर्मली जो कैल्कोलिथिक पीरियड है या चाल्कोलिथिक पीरियड है, उस समय में ब्लैक एंड रेड पॉटरी बनाई जाती थी, यानी कि आपको काले रंग के बर्तन भी देखने को मिलेंगे और लाल रंग के पेंट वाले बर्तन भी देखने को मिलेंगे। कुछ ब्लैक एंड रेड पॉटरी भी रही। ब्लैक एंड रेड का मतलब है कि जो बेस है वो रेड हुआ करता था और ब्लैक से उसके ऊपर ज्योमेट्रिक पैटर्न होता था। तो ये भी आपको इनके बारे में काफ़ी हद तक पता चल रहा है कितने स्किलफुल ये लोग थे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक तरीके से हमने ज्ञानेश्वर जोधपुर कल्चर देखा, आहार बानस कल्चर देखा, कयाथ मालवा कल्चर देखा और जोरवे कल्चर देखा। तो ये सारी के सारी जो कल्चर्स हैं दे वर वेरी मच कंटेम्प्रेरी टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जब मेच्योर फेज चल रहा था उसी समय में इस बेल्ट से बाहर आप इन लोगों को रूरल सेटलमेंट्स में यहाँ पर जीवन यापन करते हुए देखेंगे। तो ये पर्टिकुलर पार्ट या ये पर्टिकुलर पीरियड नॉर्मली कोई पढ़ता नहीं है और आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में भी नहीं दिया होता है, लेकिन दिस पार्ट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो कॉन्टैक्ट है उसी की वजह से कॉपर जैसे एक बहुमूल्य हम कह सकते हैं मेटल जो है उसके बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोगों को पता चला और बहुत सारे स्कल्पचर्स और बहुत सारे टूल्स जो हड़प्पा में पाए गए वो कॉपर से और कॉपर के अलॉय यानी कि ब्रॉन्ज से बने हुए मिले हैं। इस वजह से भी ये पीरियड जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज के इस मॉड्यूल में हमने बात की यहाँ पे कैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता और कैल्कोलिथिक पीरियड के बाद आने वाले वैदिक पीरियड के बारे में बात करेंगे, जो कि अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। तो उसके बारे में भी हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। ये इस मॉड्यूल में इतना ही एंड थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर भी मैं लाइव सेशन ले रही हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में बताया 27 जुलाई से कुछ नए सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। उनका पार्ट बनने के लिए प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए रिविजिट 10 जो ये आप रेफरल कोड देख रहे हैं इसको यूज़ करने पर 10% 10% डिस्काउंट आपको सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा। तो ज़रूर अनअकैडमी प्लस का पार्ट बने और इस पर्टिकुलर चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें छोटे छोटे हिस्ट्री के मॉड्यूल्स आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने में काम आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर।